सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय 4 पंक्तियां याद कर लो तो सूरदास का जीवन परिचय आसानी से याद हो जाएगा। वो 4 पंक्तियां कौन सी हैं, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। 1478 ईस्वी जन्मे सूर रुनकता में, अर्थात सूरदास का जन्म रुनकता में हुआ था। रुनकता मथुरा में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगली लाइन है इसकी, कृष्ण चरित का सोम समेटा। उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के वो कवि थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है। कृष्ण के बारे में वैसे तो अन्य कवियों ने भी लिखा है, रसखान ने लिखा है, मीरा ने लिखा है, लेकिन सर्वाधिक सूरदास ने कृष्ण के बारे में लिखा है। कृष्ण भक्ति का सोम, सोम का आशय है अमृत, अर्थात कृष्ण की भक्ति करने वाला भी अमृत पाता है। कृष्ण की गाथा सुनने वाला भी अमृत पाता है और सूरदास की लिखी हुई रचनाओं को पढ़कर भी अमृत का जैसा आस्वादन होता है, अमृत का जैसा फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर सोम शब्द लिखा है। अपनी पदमय कविता में, पदमय, पद लिखे हैं सूर ने। जिस प्रकार से दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंद होते हैं, उसी प्रकार से पद भी एक छंद है। तो पद में उन्होंने अपनी कविता को लिखा है। सूर के पद, आपने इस शब्द को पढ़ा होगा, सूर के पद, रसखान के पद, मीरा के पद, तो इन्होंने पद में लिखा है। इन 2 पंक्तियों से 2 बातें तो स्पष्ट होगी कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, रुनकता में हुआ था। रुनकता मथुरा जिले में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, और कृष्ण भक्ति शाखा के वो कवि थे। सगुण भक्ति शाखा कहते हैं। कृष्ण एक शरीर है, एक व्यक्ति है। व्यक्ति के रूप में जब किसी भगवान का, किसी व्यक्ति का चित्रण होता है तो उसको सगुण भक्ति कहते हैं। और जब निराकार निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जैसे कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, उन्होंने भगवान का कोई आकार, कोई रूप नहीं बताया है। जबकि कृष्ण और राम दोनों सगुण भक्ति शाखा के संतों के वर्ण विषय हैं। रस त्रय, र स, इसमें दोनों वर्ण मैंने अलग अलग लिखे हैं। र से हुआ रचनाएं, स से हुआ सौ, यानी कि 100 से प्रारंभ होने वाली त्रय, 3। इनकी कहते हैं इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे, 1.25 लाख, लेकिन ज्ञात इनके 8 से 10,000 पद ही हैं। और इनकी कई रचनाएं ऐसी हैं जिन पर विवाद है। कहते हैं कि ये सूरदास की रचनाएं नहीं है, कोई कहता है ये सूरदास की रचनाएं हैं। लेकिन 3 रचनाओं को अधिकतर विद्वान सूर की मानते हैं, जिनका नाम है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अर्थात ये तीनों रचनाएं, इनका प्रारंभिक वर्ण स है, तो यहाँ पर आया है र स। र से रचना, स से 300 से शुरू होने वाली रचनाएं। र स त्रय, त्रय अर्थात 3 दिए। इन्होंने 100 से प्रारंभ होने वाली 3 रचनाएं दी। और रस त्रय का भी इसमें दूसरा भी अर्थ है। रस का आशय है रस, अर्थात सूरदास के काव्य में 3 रसों का बहुत सुंदर परिपाक हुआ है, भक्ति रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो इन 3 रसों के महान कवि हुए हैं सूरदास, इसीलिए उनको साहित्य आकाश का सूर कहा जाता है। तो इनके 3 रस, इस रस त्रय शब्द के 2 अर्थ निकले। बल्लभ शिष्य ने, बल्लभ शिष्य का आशय है कि बल्लभ के शिष्य माने शिष्य ने। वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य की ये शिष्य थे। तो आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनको सगुण भक्ति शाखा के थे आचार्य वल्लभाचार्य। और इनके 7 शिष्य और थे। अष्टछाप के कवियों में से ये प्रमुख थे, यानी कि सूरदास सहित 8 कवि उनके शिष्य थे वल्लभाचार्य के। तो अष्टछाप के कवि इनको कहा जाता है। अष्टछाप कवियों में से श्रेष्ठ थे सूरदास। अगली पंक्ति है, संत भक्त ब्रजभाषी था। संत थे सूरदास, जो जन्म से ही अंधे थे और
इन्होंने भगवान की भक्ति में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। भक्त थे और ब्रज भाषा इनकी भाषा थी। ब्रज भाषा में ही इन्होंने अपने सारे ग्रंथ, सारी रचनाएं की। जब अनंत में हुए लीन सन 1583 था। ये 4 पंक्तियां हुई कि जब अनंत में लीन होने का आशय है, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो सन जो है 1583 का सन था। तो इन पंक्तियों को मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। 1478 ईस्वी जन्मे सूर रुनकता में, कृष्ण चरित का सोम समेटा अपनी पदमय कविता में, रस त्रय दिए बल्लभ शिष ने संत भक्त ब्रजभासी था, जब अनंत में हुए लीन सन 1583 था। तो इस प्रकार से ये 4 पंक्तियां याद करने से आपको सूरदास के बारे में अधिकांश जानकारियां मिल जाती हैं। ये पंक्ति आपको वीडियो के अंत में मिलेगी।